चेता का पाला। नमस्कार दोस्तों, एचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, इसी की ज्योमेट्री को आगे बढ़ा रहे हैं हम। और उसको आगे बढ़ाने के अंतर्गत आप देखिए कि आपके सीटीईटी, एमपी के, राजस्थान टेट, साथ ही जो मध्य प्रदेश की जेल ट्रेनी की भर्ती निकली हुई है और एमपीएसआई के अंदर जो आती है या व्यापक से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें जो ज्योमेट्री पूछी जाती है उन सभी के लिए काफी है, अत्यंत इम्पोर्टेंट है। व्हेनेवर जो ज्योमेट्री पार्ट 1 पार्ट 2 जो पोस्ट किया था वो भी काफी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो गणित की कोई भी एग्जाम हो इसके अंदर सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनिशियल जानकारी आज जैसे कि आपको कल बताया था कि हम त्रिभुज के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे और त्रिभुज के संबंधित जितने भी नियम है आज हम उसको सारे नियमों को पढ़ लेंगे दोस्तों। वो जितनी भी हायर एग्जामिनेशन के अंदर आप जाएंगे तो उन सारे के सारे हायर एग्जामिनेशन के अंदर भी ये सारे फंडे लगते ही हैं। क्योंकि दो की टेबल की बात की जाए तो दो की टेबल ऐसा नहीं होगा कि बैंक की एग्जाम में अलग होगी है, एसएससी की एग्जाम में अलग होगी, सब में समान है। तो जो त्रिभुज के नियम है वो सब में आसान है। तो त्रिभुज को हम पढ़ते हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भागों में। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? समबाहु त्रिभुज की, या अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है आपके पास? इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? ये बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होने के कारण इस समबाहु त्रिभुज का यदि परिमाप की बात की जाए मित्रों, परिमाप मतलब पैरामीटर, ऐसा कोई सा भी पॉलीगन जिसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। यहाँ हैविंग 3 साइड्स तो क्या कहा गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हिंदी के अंदर समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का आपके पास परिमाप जिसमें सारी साइड बराबर होती है उसको स्मॉल ए से इंडिकेट किया जाता है, जिसका पैरामीटर कितना हो गया? 3 इंटू साइड मतलब 3a। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? √3/4 इंटू उसकी साइड का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मित्रों, इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है दोस्तों √3/2 इंटू इसकी साइड। h इज इक्वल टू √3/2 a लिखते हैं, h इज इक्वल टू √3/2 इंटू a, जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। तो एक बात को आप ध्यान लगाएंगे यहाँ पर कि आपको इन के इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दे दी जाएगी और आपसे उसका एरिया पूछ लिया जाएगा। तो आपको वहां पर ऐसा नहीं करना है कि आप h=√3/a के अंदर आप फार्मूला निकाल के साइड लगाएं। आपको हम डायरेक्टली इसके क्षेत्रफल का फार्मूला दे देते हैं √3/3 इंटू h²। √3/3 इंटू h², तो क्या हो जाएगा? आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा मित्रों। अब इसके अंदर एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर, तो ऊपर से जो लंब डाला गया, ये भी इधर से लंब डाला गया आमने-सामने की भुजाओं पर, तो ये इसकी हाइट कहलाएगी। पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने आपको बता रखा है, ज्योमेट्री के सेक्शन में जाकर के देखेंगे, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो इट्स मीडियन। ठीक है लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट और मीडियन क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। तो आपको यदि कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दे देगी, उसकी किसी एक माध्यिका की लंबाई दे देगी, क्योंकि उसकी हाइट बराबर होती है, तो यहाँ से यहाँ पर ये भी एम ऑल आर इक्वल एंड आल्सो दे आर कॉल्ड देयर हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके दोस्तों, फिर आपके पास इसके अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या आता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपको दिया हुआ है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतःवृत्त जिसकी साइड को स्पर्श करता हुआ निकलेगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या
इजिकल टू हो गया आपके पास a/√3 और जो अंदर से जाएगा और इसकी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जो इसके वर्टेक्स से होकर के जाएगा, तो अंतःवृत्त की जगह परिवृत्त के दिया जाए आपके पास, तो आ जाएगा a/√3। इसको अपन क्योंकि अंदर के तो RI के देते हैं और बाहर के तो क्या देते हैं, इसको RO के देते हैं मित्रों। तो आपके पास ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई a/√3, परिवृत्त की त्रिज्या हो गई a/√3, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात RI/RO, देखिए इसको जब अनुपात में रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1:2। अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इसके समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 1:2। ये यदि आपका अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के अनुपात की जगह यदि आपको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब AI/AO, तो मित्रों इसी का आप स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये क्या हो गया आपके पास, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4। एक और चीज जान लीजिए आप इसी के अंतर्गत, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना मित्रों, तो πa²/2 का स्क्वायर 4×12, और ये आपके पास परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए आपके पास, तो πa²/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो देखिए आप अंतःवृत्त से परिवृत्त का 1:4 आ जाएगा, 3 × 12 कट जाएगा, 4 उधर पहुंच जाएगा। तो ये क्या होता है आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। मित्रों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नोट दे दिया जाता है अच्छी परीक्षाओं के अंदर, या परीक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए पूछ लिया जाता है कि ये जो समबाहु त्रिभुज होता है, ये समबाहु त्रिभुज किस प्रकार का होता है। अब किस प्रकार का होता है, इससे अर्थ क्या बताया, इससे अर्थ ये है कि भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और उनके एंगल कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा क्या होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और तीसरा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो याद रखेंगे आप, समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं दोस्तों, और सारे के सारे एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, थीटा बराबर थीटा दैट इज 60 डिग्री। कोई सा ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है, वो क्या कहलाता है आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आई बात, जितने भी इसके कोण हैं सारे के सारे, यदि अपन इसमें किसी त्रिभुज के कोण अल्फा बीटा और गामा हैं, तो अल्फा बीटा एंड गामा इज लेस देन 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपके पास वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, या इसको आप हिंदी में क्या कह देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल को कह देंगे आप अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा मित्रों, उसका कोई सा भी एक एंगल आइदर अल्फा और बीटा और गामा एनी वन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो क्या होगा आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, आइदर अल्फा और बीटा और गामा इजिकल टू कोई सा भी एक एंगल कितने का हो 90 डिग्री का, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो देखिए आपके पास ये वाली साइड ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, जब तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपको ये बात कहां से प्रारंभ हुई, समबाहु त्रिभुज से प्रारंभ हुई मित्रों, कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से सदैव कम होता है, तो वो एक समबाहु त्रिभुज इज ऑलवेज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, फिर आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अपन ने तीनों कोणों को कौन सा माना है किसी त्रिभुज के, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा ओब्लिक बीटा है ओब्लिक गामा, तीनों में से कोई सा भी एक का मान क्या होगा आपके पास 90 डिग्री से अधिक होगा, तो वो आपके पास क्या होंगे, आपके पास कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किस प्रकार का होगा, उनमें से तीनों में से कोई सा भी एक कोण कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो। तो ये थे अकॉर्डिंग टू देयर एंगल।
एंड हियर इज अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। तो अपने समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया दोस्तों। अब आता है आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसमें क्या होती है दोस्तों, ये आपके पास समद्विबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर दो भुजाएं आपस में क्या होती, ये बराबर होती। देखिए अब इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर पढ़ लीजिए आप। देखिए बता दिया, इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो दो बराबर वाली भुजाएं हैं, इसके साथ बनने वाली जो तीसरी भुजा है, इससे बने हुए ये एंगल क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। जैसे सपोज इस ट्रायंगल का नाम एबीसी देते हैं, इसमें AB इक्वल टू क्या है आपके पास AC, दो साइड क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास एंगल ABC बी पे बनने वाला एंगल बराबर होगा एंगल ACB के। इसके बराबर होगा एंगल ACB। समझे बात। समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के साथ तीसरी भुजा पर बनने वाला एंगल क्या होता है आपके पास बराबर होता है AC। ये समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है आपके पास एक प्रॉपर्टी। एंगल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। सपोज ये 90 डिग्री का हो गया आपके पास एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो आपके पास 180 में से 90 गए तो बचे कितने 90। इस 90 के अंदर 2 का भाग लगा देंगे आप, तो ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे आपके पास 45 45 के हो जाएंगे। यदि ये वाला एंगल 100 डिग्री का हो गया तो 180 में से 100 गए तो कितने बचे दोस्तों 80 का आधा 40 40 के ये हो जाएंगे। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज। उसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं, और वो दो प्रकार के आपके दो जनरल फार्मूले हैं आपके पास। ऐसा कोई सा भी त्रिभुज जिसके अंदर आपको उसकी आधार ऊंचाई दिया हुआ हो, तो 1/2 बेस मतलब आधार इंटू उसकी ऊंचाई, मतलब क्या हो गया आपके पास हाइट। यह आपके पास जो मैं आपको तीसरे वाले इसके अंदर बताने वाला हूं कि आपके पास तीसरा त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा विषमबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्केलन ट्रायंगल। इसके अंदर तीनों भुजाएं क्या होती है आपके पास अलग अलग होती है, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c माना जाता है। तो आपके पास ऐसा कोई सा भी फार्मूला ट्रायंगल होता है, तो उसके लिए दिया गया आपका हीरोज महोदय ने फार्मूला दिया था, जिसको हीरोज फार्मूले के नाम से जाना जाता है। स्क्वायर रूट में h माइनस a h माइनस b और h माइनस c, और h बराबर क्या होता है आपके पास a प्लस b प्लस c अपॉन 2। फिर मत कर दीजिएगा आप a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो ये वाला फार्मूले का नाम हीरोज फार्मूला है। ऐसा कोई सा भी ट्रायंगल जिसमें 3 साइड दी हुई हो, आप उससे पूरा उसका एग्जैक्ट एरिया निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके पास इनिशियल जानकारी ट्रायंगल की, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स आल्सो विद अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अब थोड़ी सी त्रिभुज की साधारण जनरल बातें अपन समझ लेते हैं दोस्तों, जो कि आपको परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी, और आपकी एग्जाम के अंदर इससे संबंधित कोई डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है, तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा मित्रों। देखिए आप कोई त्रिभुज है आपके पास ट्रायंगल ABC, समझ में बात। ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग इंटीरियर एंगल समझ के ध्यान रखेंगे आप, अंतः कोणों का योग होता है बराबर 180 डिग्री। ये आपका थीटा थीटा थीटा, ठीक है, θ1 θ2 θ3 अपन ने क्या किया यहाँ इंटरनल एंगल है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 180 डिग्री। अब त्रिभुज के अंतर कोण की जगह यदि आपके पास बाह्य कोण की बात कर दिया जाए, किसका बाह्य कोणों का योग समेशन ऑफ देयर एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज गोस टू 360 डिग्री। देखिए मित्रों, ना सिर्फ त्रिभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बल्कि वो चतुर्भुज का भी होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है।
किसी भी पॉलीगन, कोई सा भी बहुभुज हो, उसके समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। भले वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, पेंटागन हो, 15 भुजा वाला हो, तो भी क्या होगा, उसके बाह्य कोणों का योग क्या होगा आपके पास 360। लेकिन आप ये समझे बाह्य कोण कैसे बनाया जाता है जिसका सम 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, इसके अंदर इस वाली साइड को आपने आगे बढ़ा दिया, तो इसको कह दीजिए आप, जिसने यहाँ θ2 का था तो इसको θ2 डेश कह दीजिए। ये अब ये यहाँ बढ़ाया तो ये वाली साइड इधर की तरफ बढ़ानी होगी आपको, ये हो जाएगा आपके पास θ3 डेश। तो ये θ1 था तो θ1 डेश, तो इसको आपको आगे बढ़ाना है तो इसके ये वाला एंगल आपके पास कितना आएगा, θ3 डेश का आएगा। ये अपन ने अंदर के θ1 θ2 θ3 माने थे। तो यहाँ आपके पास इस प्रकार से ये θ1 का डेश, θ2 का डेश, θ3 का डेश इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 360। ये है आपके पास बाह्य कोणों का योग। लेकिन अब इस बाह्य कोण के योग के आधार पर आपके पास बाह्य कोण प्रमेय आती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मित्रों ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसका ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ है। इसका एंगल सी डेश सपोज थीटा है, तो इसके थीटा की वैल्यू कितनी होंगी, इसके अंतः इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, इसको आपने यहाँ पर एंगल सी के दीजिए, बाहर का एंगल सी, इसका सम क्या होगा आपके पास इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। सी डेश ए डेश बी डेश कहते थे, तो अंदर के एंगल एबीसी है तो बाहर के ए डेश बी डेश सी डेश कहते थे। क्या कहती है बहिष्कोण प्रमेय, किसी बहिष्कोण का मान उसके अंदर विपरीत स्थित दो कोणों के योग के बराबर होगा। ये हो गया आपके पास क्या दोस्तों, बहिष्कृत प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय सॉरी। अब देखिए आप इसका तीसरा फंडा जानिए आप, कोई भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी और मध्यम कौन सी होगी। तो किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। सपोज करो आपके पास कोई एक त्रिभुज बनता है मित्रों एबीसी, हम कह देते हैं ये वाला एंगल है 100 डिग्री का, ये वाला एंगल है आपके पास 50 डिग्री का और ये वाला एंगल है 30 डिग्री का। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 50 डिग्री का। तो इसकी साइड, इसके सामने वाली कौन सी है, ये बीसी, ये सबसे बड़ी होगी, इज ग्रेटर देन, इससे साइड बीसी ग्रेटर देन 100 के बाद कितना 50, इसके बी के सामने वाली कौन सी है आपके पास, ये एसी इज ग्रेटर देन सी के सामने वाली कौन सी है आपके पास, ये भी। ठीक है। अब आपके पास ये था आपके पास साइड के बारे में। तो यदि इसके अपन एंगल की बात कर दें, यदि एंगल में क्या होगा, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा के सामने वाला एंगल सबसे छोटा, और बीच की भुजा के सामने वाला एंगल क्या होता है आपके पास, बीच का एंगल होता है। समझ में ये बात देखिए, ये बीसी के सामने वाला एंगल कौन सा, सबसे बड़ी भुजा है बीसी, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो गया आपके पास, एंगल ए इज ग्रेटर देन एसी के सामने वाला क्या है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा के सामने वाला एंगल सबसे छोटा, और बीच की भुजा के सामने वाला एंगल क्या होता है, छोटा। अब आपके पास तीसरी एक चीज और समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स थी ये दोनों, कि भाई आपके पास कोई त्रिभुज है एबीसी, इनमें से कोई सी भी दो भुजाओं का योग AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। तो AB बराबर AB प्लस AC, इसका मान BC से बड़ा होगा, कि BC प्लस AC, इसका मान किससे बड़ा होगा, AB से बड़ा होगा। अब AB और BC हो गया था, तीसरी भुजा कौन सी बन जाएगी आपके पास, AC प्लस AB, ये तो हो गया आपके पास, AC प्लस BC भी हो गया आपके पास, AB AC BC AC, तीसरी कौन सी भुजा बची है भाई,
देखो भाई ए बी हो गया, बी सी हो गया, ये आपके पास यहाँ ए सी आएगा, तो बची हुई भुजा यहाँ आपके पास ए बी प्लस क्या हो जाएगी, बी सी किससे हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। ये यदि अंतर की बात कर लें तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। यदि इसको अपन लिखते हैं ए बी माइनस ए सी इज लेस देन बी सी, या आपके पास बी सी माइनस ए सी इज लेस देन ए बी, और ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी। ये आपके पास क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। इसके आगे आपको नोट लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव को आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव। लेंथ ऑफ एनी साइड और डिफरेंस ऑफ एनी साइड शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। फिर आपके पास आता है, अपन ने त्रिभुज का फार्मूला तो देख लिए, त्रिभुज का परिमाप भी देख लिया मित्रों, त्रिभुज की जो है विशेषताएं भी देख ली। दो चीज और देख लीजिए आप इसी के आधार पर। त्रिभुज की माध्यिका के संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। त्रिभुज की कोई सी माध्यिका, एनी मीडियन ऑफ एनी ट्रायंगल, उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है दोस्तों। यहाँ आपके पास त्रिभुज है कोई सा भी त्रिभुज जो एबीसी, ये सपोज ए से बीसी के ऊपर कोई डी डाला गया कि भाई ए डी क्या है आपके पास माध्यिका इसकी बीसी की, तो त्रिभुज आपके पास दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर हो जाएगा। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग, त्रिभुज की तीन भुजाएं। अब आपके पास समबाहु त्रिभुज के अंदर तो सारी माध्यिकाओं की बात बराबर होती है, सारी माध्यिकाएं उनकी लंबाइयों के, सारी माध्यिकाओं की लंबाई बराबर होती है, मतलब एवरी मीडियन इज कॉल्ड हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन कोई अन्य त्रिभुज है तो उनके अंदर सब में अलग अलग होगी माध्यिका, ठीक है। तो अलग अलग माध्यिका होगी मित्रों, तो आपको ये पूछा जाएगा कि त्रिभुज की सबसे बड़ी माध्यिका कौन सी होगी या त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका कौन सी होगी। तो देखिए आप कोई सा भी त्रिभुज है, ये अपन ने एक त्रिभुज बना दिया दोस्तों ए बी सी। सपोज बीसी इसकी क्या है, सबसे छोटी भुजा है, बीसी इसकी सबसे छोटी भुजा है। तो आपके सामने इसे बीसी पर लंब डाल दिया जाए तो इसकी माध्यिका एडी सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी भुजा पे खींची गई माध्यिका त्रिभुज की सबसे बड़ी माध्यिका होती है, और सबसे बड़ी भुजा पर बनाई गई माध्यिका त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका होती है। सपोज आपके पास AC क्या है, इसकी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है मित्रों। तो यहां से यदि माध्यिका इसको अपन BE बोले तो BE सबसे छोटी माध्यिका हो, सबसे छोटी माध्यिका हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा पर बनाई गई माध्यिका त्रिभुज की सबसे छोटी होती है, और सबसे छोटी भुजा त्रिभुज की उस पर बनाई गई माध्यिका सबसे बड़ी माध्यिका होती है मित्रों। ये त्रिभुज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा है आपको पसंद आई होगी। आई एम श्योर ट्रायंगल से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिन परीक्षाओं के बारे में आपको बोला गया उसके लिए सफिशिएंट जानकारी है। अब इसके आधार पर आने वाले प्रश्नों को हम अगली क्लास में यानी कि कल दिए जाएंगे आपको। अतः आपको ये जानकारी निश्चित ही अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मित्रों। धन्यवाद।